आज की प्रमुख खबर भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता। बब्बर खालसा का आतंकवादी परमिंदर सिंह अब्बू धाबी से भारत प्रत्यर्पित भारत की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़ा कुख्यात आतंकी परमिंदर सिंह, जो लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था, आखिरकार अब्बू धाबी से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। यह घटना न केवल भारत की कूटनीतिक मजबूती को दर्शाती है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की भी झलक पेश करती है। कौन है परमिंदर सिंह? परमिंदर सिंह पंजाब का रहने वाला है और लंबे समय से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) नामक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। उस पर कई आतंकी वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई चेन चलाने का भी शक है। खालिस्तानी विचारधारा फैलाने और युवाओं को भड़काने में उसकी भूमिका बताई जाती है। भारतीय खुफिया एजेंसियां लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) क्या है? BKI की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मकसद भारत से अलग एक खालिस्तान नामक अलगाववादी राज्य बनाना है। यह संगठन पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में इस संगठन का नाम सामने आ चुका है। अब्बू धाबी से प्रत्यर्पण कैसे हुआ? भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच पिछले कुछ सालों में कूटनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। भारत ने UAE सरकार को सबूत सौंपे कि परमिंदर सिंह आतंकी गतिविधियों में शामिल है और उसकी मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। UAE की अदालतों में कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला भारत के पक्ष में गया। इसके बाद उसे सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में भारत लाया गया। कूटनीतिक जीत क्यों मानी जा रही है? 1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण। यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अकेला नहीं है, बल्कि दूसरे देश भी सहयोग कर रहे हैं। 2. कड़े संदेश का संकेत। इससे स्पष्ट है कि भारत अब आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। 3. विदेश नीति की सफलता। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं और यह प्रत्यर्पण उसी का परिणाम है। भारत की चिंता विदेशों में छिपे आतंकी। भारत के लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं है। कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं जो विदेशों में पनाह लिए हुए हैं, जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू, SFJ का प्रमुख, अमेरिका और कनाडा में सक्रिय; लखबीर सिंह रोडे, पाकिस्तान में छिपा हुआ; हरदीप सिंह निज्जर, जिसे पिछले साल कनाडा में मार दिया गया था। इन आतंकियों के खिलाफ भारत लगातार कूटनीतिक दबाव बनाता रहा है। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और चुनौती। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन 1980 और 90 के दशक में चरम पर था। उस समय बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंकी घटनाएं हुईं। पिछले कुछ वर्षों में एक बार फिर सोशल मीडिया और विदेशों से आने वाले फंडिंग के जरिए इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश हो रही है। हाल ही में पंजाब में हथियारों की ड्रोन से सप्लाई बढ़ी है, जिसका तार पाकिस्तान और BKI से जुड़ता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति NIA और रॉ लगातार विदेशों में सक्रिय आतंकियों की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं। UAPA कानून के तहत कई संगठनों और व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया गया है। खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत कर भारत यह संदेश दे रहा है कि आतंकवाद को किसी भी देश में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इसे भारत की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। ट्विटर, अब X, पर #India Fights Terror और पॉल बब्बर खालसा ट्रेंड कर रहा है। पंजाब के कई परिवारों ने भी राहत जताई है, क्योंकि BKI के कारण उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया था। आने वाले कदम। अब परमिंदर सिंह को भारत की अदालतों में पेश किया जाएगा। उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की सुनवाई होगी। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करके उसके नेटवर्क और फंडिंग के बारे में और जानकारी जुटाएंगी। निष्कर्ष। परमिंदर सिंह का भारत प्रत्यर्पण केवल एक आतंकी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक और सुरक्षा नीति की मजबूती का प्रतीक है। इससे साफ है कि भारत चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आतंकियों को पकड़ सकता है। यह संदेश भी दिया गया है कि आतंक और अलगाववाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की इस बड़ी सफलता से न सिर्फ देशवासियों का मनोबल बढ़ा है,
बल्कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को भी यह चेतावनी मिल गई है कि अब उनके लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा।